आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10.1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। तो सीकेंट 960 को मैंने सॉल्व आउट करना है। तो आप देखें कि इसे हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। इसे सॉल्व आउट करने के सबसे पहले आप 4 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कि मेरी वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक पड़ा हुआ है, प्लीज़ आप उसे देखें। मुझे लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, मगर वो बेसिक है, उसके बगैर आपको आगे समझ नहीं आएगी। तो आप पहले उसे देख लें फिर आए। उसके बाद कि पाई का जो जवाब होता है वो 180 होता है। उसके बाद जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि सबसे छोटा जो एंगल होता है वो 90 होता है और सबसे बड़ा एंगल 360 होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है जो कि मैं 4 स्टेप की मदद से हल करूंगा। मेरे पास 4 स्टेप हैं, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। पहला स्टेप कि मैं जो भी माइनस का साइन है मैं उसे निगलेक्ट करूंगा, रिजॉल्व करूंगा या फिर शुरू में ले आऊँगा। स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि साइन के साथ जो भी माइनस का साइन है वो शुरू में आ जाता है और कोस के साथ जो भी माइनस का साइन है वो रिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब है कि कोस माइनस के साइन को खा जाता है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो सीकेंट है, यहाँ पे ना साइन है ना कोस है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं इस सीकेंट को देखता हूँ कि ये किसके इक्वल होता है। सीकेंट आपको पता है 1/कोस के इक्वल होता है। तो आप 1/कोस लिख दें यहाँ पे। तो आपके सामने एक कोस की शक्ल बन गई। आपको मैंने कहा कि कोस जोन सा है वो माइनस के साइन को निगलेक्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे क्या आया, कोस माइनस के साइन को खा गया। देखें तो ये दोबारा नहीं बन गया सीकेंट 960। इसका मतलब है कि कोस का जो उल्ट फंक्शन है वो माइनस के साइन को खा रहा है। अब मेरे पास दूसरा स्टेप है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वो है कि जो भी आपके पास एंगल होगा मैं उसे सबसे लोअर एंगल, मतलब जो अभी मैंने बताया कि 90 पे, उसे तकसीम कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे तकसीम करता हूँ आपके सामने कि 960 है। तो मैं उसे अगर 90 पे तकसीम करता हूँ तो मैं किस तरीके से तकसीम कर सकता हूँ। इसे मैं पहले 10 के साथ ज़रब करूँ तो 900 आ जाएगा और जो बाकी बचा वो 60 होगा। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेप भी यहाँ पे हो जाता है। वो इस तरह कि सीकेंट वैसे का वैसे ही, और 960 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या स्टूडेंट्स, ये देखें 10 × 90 + 60। तो क्या आपके सामने मैं ये वाली चीज़ इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल, मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ। अब ये आपके 2 स्टेप्स हो गए। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि मैंने इस साइन को देखना है। यहाँ पे एक हिंस है जिसके ऊपर मैंने डैश नहीं लगाया, जिसके मतलब ऊपर मैंने डिग्री नहीं लगाई, डिग्री से कहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने डिग्री नहीं लगाई। तो अब इस 10 के हिसाब से मैंने देखा, आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। इवन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि 2 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, और ओड ऐसे फंक्शन होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते बल्कि 1 पे पूरे पूरे वो डिवाइड हो जाते हैं। तो अब मैंने करना क्या है कि इसे मैंने देखना है कि क्या ये 2 पर पूरा पूरा डिवाइड होता है या 1 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। 1 पे भी तो ये होता है, मगर हमने देखना है अगर ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ये फिर एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन नहीं है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में आपने करना कुछ यूँ है, अगर आपका इवन फंक्शन आ जाता है तो आपने इसका को फंक्शन नहीं लिखना बल्कि इसे वैसे का वैसा ही लिख देना है। अभी मैं इसे वैसे का वैसा ही लिखने जा रहा हूँ। 10 × 90 + 60। अब मैंने किया क्या है, ये तो मेरा वैसे का वैसे ही आ गया। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ओड फंक्शन आ जाता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 9 आ जाता है। आगे सवाल एक और करवाऊँगा जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 9 आ जाता है तो सीकेंट का को फंक्शन कौन सा होता है? सीकेंट का को फंक्शन होता है कोसिकेंट। तो यहाँ पे फिर मैं कोसिकेंट, मेरे 3 स्टेप तो यहाँ पे हो गए। मैंने इवन और ओड के मुतालिक भी आपको बता दिया। अब मेरा चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप होता है। वो ये कि मैंने यहाँ पे एक मुकम्मल 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के मुतालिक जो बताई थी, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी कि मैंने ये सारे ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये वाले मैंने प्रूव किए थे।
तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इससे कबल एक चीज़ और कि आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अब दोबारा आते हैं कि मैंने यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं और कहा है कि 0 से π/2 π/2 से पाई और 3π/2 और 3π/2 से 2π की तरफ ये दोबारा जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखना क्या है कि ये वाला जो एक कांस्टेंट हिस्सा जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसे मैंने ना यहाँ पे 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैंने करना क्या है कि ये वाले हिस्से को मैं 4 के साथ तकसीम करूँगा। यहाँ पे मैं तकसीम करके आपको बताता हूँ करना क्या है। ये 10 है, यहाँ पे अगर 9 होता तो आप 9 लेते, यहाँ पे अगर 4 होता तो आप 4 लेते, यहाँ पे अगर 50 होता तो आप 50 लेते। तो अब करेंगे क्या कि इसे मैं 4 के साथ तकसीम कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। तकसीम करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 2, मतलब 4 को 2 के साथ तक ज़रब किया, 8 आ गया, बाकी बचा 2। जितना तकसीम आपसे हो सकता है आपने यहाँ पे तकसीम करना है, बाकी बच गया आपके पास 2। तो आपने आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3। तो ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा कि अगर जो भी यहाँ पे आएगा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2 आया तो आपने गिनना है 0 1 2, मतलब ये इस तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है ये सीकेंट। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 3 आ जाता तो ये फिर इस क्वाड्रेंट में लाई करता, और फ़र्ज़ करें यहाँ पे 4 आ जाता तो आपने फिर दोबारा से गिनती शुरू करनी थी 0 1 2 3 और यहाँ पे 4। और फिर अगर फ़र्ज़ करें ये 7वें क्वाड्रेंट में आ जाता 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से आपने घूमते ही रहना है तो जब तक आपका ये वाला हिस्सा पूरा नहीं हो जाता। तो अब एक ये छोटी सी ट्रिक है, बहुत आसानी से आप अपना क्वाड्रेंट ढूंढ सकते हैं। तो मेरे पास जो चौथा स्टेप है कि मैंने उसका क्वाड्रेंट ढूंढना है और माइनस और प्लस के साइन लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वाड्रेंट में ये लाया करता है दूसरे में, तो 0 1 2 2 यहाँ पे आता है, मतलब ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सीकेंट 10 क्रॉस 90 प्लस 60 ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाइन करता है। तो अब मैंने देखना है कि सीकेंट यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे सीकेंट नेगेटिव है, क्यों, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। यहाँ उसका को फंक्शन जो उसका उल्टा फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, उसके अलावा जितने भी फंक्शन होंगे वो नेगेटिव होगा। तो फिर सीकेंट का जो जवाब होगा वो नेगेटिव में आएगा, मतलब नेगेटिव सीकेंट यहाँ पे 60। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव अच्छा स्टूडेंट अब माइनस सीकेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, माइनस तो वैसे का वैसे ही आएगा। सीकेंट 60 की वैल्यू होती है 1/cos 60। आपके लिए आसानी इसी चीज़ में है कि आप उसे अपने को फंक्शंस में चेंज कर लें। अब cos 60 होता है 1/2, ठीक है, 1 माइनस का साइन वैसे का वैसे ही 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ये देखें, जवाब मेरे पास आया, ये 2 ऊपर चल जाएगा और जवाब मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब मेरे पास 2 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक सवाल है साइन माइनस 780, तो इसे किस तरह हम सॉल्व आउट करेंगे। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है साइन और कोस के फंक्शन। आपको मैंने कहा कि साइन में जो भी एंगल आएगा उसमें जो अगर नेगेटिव साइन है वो मैं शुरू में लिख दूंगा। तो मैं सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या करूँगा, साइन में जो माइनस का साइन है वो शुरू में लिख दूंगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। पहला स्टेप तो मेरे पास हो गया। अब मैं दूसरे स्टेप पे आऊँगा। दूसरे स्टेप पे मैंने आपको समझाया था कि जो भी एंगल होगा वो अगर 360 से बड़ा होता है तो उसे मैं 90 पे तकसीम कर देता हूँ। तो यहाँ पे 780 है तो मैं उसे 90 पे तकसीम करने जा रहा हूँ। 90 पे अगर मैं तकसीम करता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 8 लिखता हूँ ये 720 आता है। 720 का मतलब है कि 60 रिमेनिंग है, 60 रिमेन आ गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा अब, माइनस साइन 780 की जगह मैं लिख दूँगा 8 ज़रबे 90 प्लस 60, ये स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा।
आपको इस चीज़ के मुतालिक पता होगा। अब मैं मज़ीद क्या करूँगा, इवन और ओड देखूंगा। जिस तरह पिछले सवाल में मैंने आपको समझाया कि इवन फंक्शन और ओड फंक्शन देखूंगा, ये मेरे पास एक हिस्सा है, इसके मुताबिक मैंने देखना होता है इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। आप बताएं, ये इवन फंक्शन है क्योंकि ये 2 पे तकसीम होता है, 2 पे पूरा पूरा तकसीम होने वाला इवन फंक्शन है। अगर यहाँ पे इवन फंक्शन है तो मैं साइन को वैसे का वैसे ही लिख दूंगा, जैसा है वैसे का वैसे ही साइन लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे ओड फंक्शन होता तो ये चेंज हो जाता, इस साइन की जगह कोस आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास जो लास्ट स्टेप है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स। स्क्रीन पे जो 4 क्वाड्रेंट नज़र आ रहे हैं, मैंने उसके मुताबिक इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 8 है तो 8 को पहले मैं क्या करूँगा, 4 पे तकसीम कर दूँगा। 8 को 4 पे तकसीम किया तो 2 पे मैंने तकसीम किया तो 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो गया, आ गया 0। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो आप स्क्रीन पे देखेंगे 0 मैंने किस क्वाड्रेंट में लिखा है, 0 मैंने पहले क्वाड्रेंट में लिखा है। पहले क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव है, तो साइन का जो जवाब आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। नीचे जा रहा हूँ मैं, नीचे देखें, ये चौथा है मेरा माइनस साइन, और जो जवाब है वो मैं रेफरेंस एंगल वैसे का वैसे ही मैं लिख दूंगा। अलाइड एंगल को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 60। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस साइन 60 का अब मैं जवाब, साइन 60 का जवाब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वो है √3/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और फर्ज करें कि यहाँ पे ऑड फंक्शन होता तो हम साइन को लिख देते कोस 60 का जवाब 1/2, यहाँ पे 1/2 आ जाता। अगर फर्ज करें कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में होता, ये रेफरेंस एंगल के हिसाब से ये दूसरे क्वाड्रेंट में होता, मतलब नंबर 1 पे होता, जो आपको स्क्रीन पे फिलहाल नज़र आ रहा है, तो फिर ये जो साइन का जवाब आना था वो -√3/2 आना था, माइनस माइनस के साथ कैंसिल होना था और जवाब 3/2 आ जाना था। ठीक हो गया स्टूडेंट, मैंने आपको 4 स्टेप यहाँ पे करके बताए। चारों स्टेप आपके सामने है कि मेरे पास पहला स्टेप है कि माइनस के साइन बाहर ले गया, दूसरा स्टेप के ओड इवन को मैंने देखा, और दूसरा स्टेप मीन्स के मैंने इसको रिजॉल्व किया, फिर ओड इवन देखा और इसका जवाब मैंने रेफरेंस एंगल के मुताबिक अलाइड एंगल का लिख दिया। फिर मानूंगा स्टूडेंट्स, अब कल इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के मैं डिफरेंशिएशन पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर से ट्रिग्नोमेट्री पे आऊँगा और क्वेश्चन नंबर 2